जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप सभी को आषाढ़ मास के 16वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। सूत जी बोले, महर्षियों, वहीं पूर्व काल में महात्मा राजा नल ने चर्ममुंडा देवी की स्थापना की थी। जो मनुष्य महानवमी के दिन भक्ति पूर्वक चर्ममुंडा देवी का पूजन करता है, वह मनोवांछित पदार्थों को प्राप्त करके सनातन पद पा लेता है। पहले की बात है, वीरसेन के पुत्र नल इस भूमंडल के राजा थे, जो समस्त सद्गुणों से युक्त थे। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती उनकी पतिव्रता पत्नी थी। एक समय राजा नल ने कलयुग से आविष्ट होकर अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेला। उसमें वे अपना सारा राज्य हार गए। तदंतर नल अपनी स्त्री को साथ लेकर गहन वन के भीतर चले गए। वहां उन्होंने यह सोचा, यदि दमयंती राजा भीम के घर चली जाए तो वनवास के कष्ट से मुक्त हो सकती है। इसलिए रात में इसको सोती छोड़कर मैं दूर चला जाऊंगा, जिससे यह साध्वी दमयंती मुझसे विलग होकर कुंडिनपुर को चली जाएगी। ऐसा निश्चय करके राजा नल सुख से सोई हुई दमयंती को छोड़कर घोर वन में चले गए। प्रातः काल उठकर दमयंती जब इधर उधर देखने लगी तो उसने अपने पास नल को नहीं पाया। तब वह दुख से आतुर हो वन में करुण स्वर से विलाप करने लगी और धीरे धीरे कुंडिनपुर की राह लेकर अपने पिता के राजमहल में जा पहुंची। नल भी उस वन को छोड़कर दूसरे बड़े भारी वन में चले गए और घूमते घूमते हाटकेश्वर क्षेत्र में जा पहुँचे। इसी बीच में महानवमी का दिन आ गया। तदंतर नल ने वहां चर्ममुंडा धारिणी दुर्गा की मृण्मयी मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया और फल मूलों का भोग लगाकर देवी को तृप्त किया। तत्पश्चात वे देवी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा बड़ी श्रद्धा के साथ स्तुति करने लगे। नल बोले, चर्ममुंडा धारण करने वाली श्रेष्ठ देवी, तुम सर्वत्र व्यापक हो, तुम्हारी जय हो। सर्वेश्वर तथा संपूर्ण राजाओं के द्वारा वंदित दक्ष कुमारी, तुम प्रत्येक कार्य में दक्ष हो। सुबह तुम्हारी जय हो। काल रात्रि अचिंत्य नवमी और अष्टमी को प्रिय मानने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। त्रिलोचने, त्रिलोचन प्रिय देव पूजिते देवी, तुम्हारी जय हो। भयंकर रूप धारण करने वाली तथा सुंदर रूप वाली महाविद्ये महाबले, तुम्हारी जय हो। महोदय, महाकाय, महाव्रते देवी, तुम्हारी जय हो। नित्य रूपे जगत धात्री, तुम्हारी जय हो। विकराली महाकालिके, तुम्हारी जय हो। सुंदरी देवेश्वरी, पास हस्ते महाहस्ते, तुम्हें नमस्कार है। मनोहर देह लता से युक्त तथा प्रिय गीत वाद्य से प्रसन्न होने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। अनंता चिंतनिया तथा भगवान शिव के आधे शरीर में निवास करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। तुम ही रति, तुम ही धृति, तुम ही तुष्टि, तुम ही गौरी तथा तुम ही देवताओं की स्वामिनी सची हो। तुम ही लक्ष्मी, सावित्री और गायत्री हो। देवी, तीनों लोकों में स्त्री रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब तुम्हारे ही अंश से प्रकट हुआ है। इस विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है। इस सत्य के प्रभाव से तुम इस मूर्ति में निवास करो। देव दानव वंदिते, इस भक्ति से संतुष्ट होकर तुम अपना सानिध्य यहाँ स्थापित करो। सूत जी कहते हैं, राजा नल के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्तवत्सला चतुर्भुजा देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, वत्स, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से संतुष्ट हूँ, अतः तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो। राजा नल बोले, देवी, मैंने प्राणों से भी अधिक प्रिय अपनी पत्नी दमयंती को हिंसक जंतुओं से भरे निर्जन वन में त्याग दिया था। वह आपकी कृपा से अखंड शील से युक्त और निर्दोष रूप में मुझे फिर प्राप्त हो। ऐसा यत्न कीजिए, जो आपके आगे इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करे
उसे उसी दिन आप मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। सूत जी कहते हैं, तब दुर्गा देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई तथा राजाओं में श्रेष्ठ नल ने उन सभी कामनाओं को प्राप्त कर लिया। चर्ममुंडा के समीप ही राजा नल के द्वारा स्थापित देवाधिदेव भगवान महेश्वर विराजमान हैं, जिनका दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को जो मानव भक्ति पूर्वक नलेश्वर का दर्शन करता है, वह सब रोगों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। उन्हीं भगवान शिव के आगे एक निर्मल जल से भरा हुआ कुंड है। जो रविवार के प्रातः काल उस कुंड में स्नान करता है, वह कुष्ठ रोग से छूटकर पुनः नूतन शरीर प्राप्त कर लेता है। सूत जी बोले, महर्षियों, उसी के समीप पूर्व भाग में अगस्त कुंड है, जहाँ पुण्यदायिनी और सब पातकों का नाश करने वाली बावली है। जो मनुष्य वहाँ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास पूर्वक स्नान करता है, उसे अपनी इच्छा के अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होती है। अगस्त वापी के दक्षिण भाग में कपिला नदी है, जहाँ कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र की सिद्धि प्राप्त की थी। कपिला के पूर्व भाग में सिद्ध क्षेत्र बताया गया है, जहाँ पूर्व काल में लाखों मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य जिस कामना को लेकर वहाँ तपस्या करता है, वह 6 महीने के भीतर अवश्य ही उसे प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, सिद्ध क्षेत्र के निम्न भाग में एक शुभ कारक वैष्णव शिला है, जो घूमती रहती है। उसकी आकृति चौकोर है और वह सब पातकों का नाश करने वाली है। वह महानदी के जल से धुली हुई और मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। उस शिला के आगे गंगा, यमुना, सरस्वती संगम रूपा त्रिवेणी बहती है, जो भोग और मोक्ष देने वाली है। उसके उत्तर भाग में रुद्रकोटि तीर्थ है, जो दक्षिणात्य महात्माओं द्वारा पूजित है। उसे रुद्राव्रत भी कहते हैं। जो पुरुष रुद्राव्रत क्षेत्र में श्राद्ध करता है, वह 100 यज्ञों का फल पाता है। जो वहाँ उपवास पूर्वक रात्रि में जागरण करता है, वह इच्छा अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा स्वर्ग में जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।